Welcome our listening friends. श्रोता मित्रों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। We're glad you joined us today. हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham. हम अब्राहम के जीवन की संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। We call it the journey of faith. हम इसे विश्वास की यात्रा कहते हैं। And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division. और आज मैं यह कहकर आरंभ करना चाहता हूं कि कलह करना, वाद विवाद और लड़ाई करना, यह सब अक्सर विभाजन के परिणाम होते हैं। The well-known name Franklin Roosevelt once said, एक प्रचलित नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक बार ऐसा कहा, "There is nothing I love as much as a good fight." यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ जितना अच्छी लड़ाई से। Quarreling and fighting comes naturally to all of us. लड़ाई और झगड़े स्वाभाविक रूप से हम सब के अंदर आ जाते हैं। Why? क्यों? Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in. क्योंकि हम में से प्रत्येक का जन्म स्वाभाविक रूप से ऐसे हुआ है कि हम गर्दन पकड़ते हैं, न कि उसे छोड़ते हैं। This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel. सबसे पहले इस प्रकार का स्वभाव कैन और हाबिल के बीच में देखा गया था, And has come to us through the law of heredity. और यह व्यवस्था के द्वारा हम तक पहुंचा है। People quarrel over all kinds of things. लोग सब प्रकार की वस्तुओं के लिए लड़ते हैं। Some quarrel over ideas and opinions, कुछ लोग अपने विचार और अभिप्राय पर लड़ते हैं, as it happened between Paul and Barnabas. जैसे कि पौलुस और बरनबास के बीच में हुआ। Some quarrel over jealousy and envy, कुछ लोग ईर्ष्या और शत्रुता पर लड़ते हैं, as it happened between Moses and his sister and brother. जैसे कि मूसा उसके भाई और बहन के बीच में हुआ। Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife. मूसा का भाई हारून और बहन मरियम ने मूसा के साथ उसकी पत्नी के बारे में झगड़ा किया। But in reality they were envying his authority. लेकिन वास्तव में वे उसके अधिकार से जलते थे। But most quarrels happen over money. पर ज्यादातर लड़ाइयाँ पैसे के लिए होती हैं। That is money in all forms and material possessions of all kinds. पैसा वह है जो सब प्रकार की वस्तुओं पर अधिकार रखता है। The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people. बाइबल हमें उदाहरण के ऊपर उदाहरण देती है कि कैसे पैसा और अधिकार लोगों को अंधा बना देता है, Even God's people. यहाँ तक कि परमेश्वर के लोगों को भी। And the results were often disastrous. और अक्सर इसका परिणाम विपत्तिग्रस्त हुआ है। Love of money breaks up families. पैसे का प्रेम परिवारों को तोड़ता है। Love of money destroys friendships. पैसे का प्रेम मित्रता को तोड़ता है। Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise. पैसे का प्रेम घर के अंदर और बाहर लड़ाई और झगड़ा उत्पन्न करता है। Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company. अब्राहम और उसके भतीजे लूत, जिनका संबंध एक दूसरे के साथ पिता पुत्र से भी बढ़कर था, उन्हें भी अलग होना पड़ा। Why? क्यों? Because of Lot's greed. क्योंकि लूत में लालच था। In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God. पिछले संदेश में हमने अब्राहम, सारा, लूत और उसके दल का मिस्र देश से धोखा देकर निकलना देखा था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की इच्छा के बाहर था। But something happened in Egypt. लेकिन मिस्र में कुछ हुआ। What was it? वह क्या था? Genesis 13:2 tells us. उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 2 पद हमें कहता है, Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने चांदी में बड़ा धनी था। Genesis 13:2 tells us why. उत्पत्ति 13 अध्याय का 2 पद हमें बताता है कि क्यों। Abraham did well in Egypt. अब्राहम मिस्र में ठीक था। In verse 3, Abraham finally returns to Bethel. पद 3 में हम देखते हैं कि अब्राहम वापस बैतेल लौटता है। Literally means the house of God. इसका साहित्यिक अर्थ है परमेश्वर का घर। He now had come back from where he had fallen.
अब वह उस स्थान पर वापस आ गया है जहां वह गिरा था। Now he had returned to where he belonged. अब वो उस स्थान पर वापस आ गया है जहां का वह था। Now he had come back from where he had left off, fellowshipping with God. अब वो उस स्थान पर वापस आ गया है जहां से उसने परमेश्वर की संगति छोड़ दी थी। My listening friends, प्रिय श्रोता मित्रों, the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen. जब आप अपने आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं कि आप वापस उस स्थान पर जाइए जहां से आप गिरे थे और वहां पर नए निर्देश And there you wait for new instructions. और वहां पर नए निर्देश पाने का इंतजार करें। Abraham had to physically come back. अब्राहम को शारीरिक तौर पर वापस आना पड़ा। Abraham had to come back mentally. अब्राहम को मानसिक रूप से वापस आना पड़ा। Abraham had to come back spiritually. अब्राहम को आत्मिक रूप से वापस आना पड़ा। Abraham had come back seeking the will of God. अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने के लिए वापस आया। Abraham had now returned to the place of obedience. अब्राहम अब आज्ञा पालन करने वाले स्थान पर लौट आया है। And he bowed before the Lord. और वो परमेश्वर के सामने झुका। And he waits upon the Lord. और वह परमेश्वर का इंतजार करता है। In that order. उस अवस्था में It is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent. ये परमेश्वर की दया है कि वह हमारी मूर्खता को माफ कर देता है जब हम उसकी ओर फिरते हैं। It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him. ये परमेश्वर की दयालुता है कि वह हमारी मूर्खता को माफ कर देता है जब हम उसके पास वापस आते हैं। Every new day there is a new beginning for each of us. प्रत्येक नई सुबह हम सब के लिए एक नई शुरुआत का दिन है। In verse 4 of Genesis 13, उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 4 पद में Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord. अब्राहम खुले रूप से घोषणा करता है कि वह परमेश्वर पर निर्भर है और परमेश्वर के नाम को पुकारता है। I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord. मैं ये नहीं जानता कि अब्राहम ने क्या कहा जब उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा, But perhaps he echoed Psalm 51. लेकिन शायद ये भजन संहिता 51 की गूंज थी। आइए हम भजन संहिता में से 51 अध्याय के 1 से 3 वचन को पढ़ें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness. जैसे अब्राहम पश्चाताप करता है, उसका हृदय परमेश्वर के आनंद और क्षमा पाने के आनंद से भर जाता है। But something is about to happen to him that will break his heart. लेकिन उसके साथ कुछ होने जा रहा है जो उसके हृदय को तोड़ देगा। The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life. उस व्यक्ति को जिसे उसने अपने बेटे के समान प्रेम किया और अपने भाई से बढ़कर उसके नजदीक रहा, वह उसके जीवन को ऐंठकर निकलने वाला है। While this was extremely painful, it was a necessary move. यह उस समय काफी दर्दनाक था, पर इसका होना जरूरी था। Why? क्यों? Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle. क्योंकि लूत की प्राथमिकता अपने चाचा जो परमेश्वर का भय मानता था उससे अलग थी। Money has now come between Lot and Abraham. अब यहाँ पर लूत और अब्राहम के बीच पैसा आ गया है। We say blood is thicker than water. हम कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा होता है, But money proved to be the most effective blood thinning known to mankind. लेकिन पैसे ने प्रमाणित कर दिया है कि वो खून गाढ़ा करने में सबसे प्रभावपूर्ण है जिसे मनुष्य जानता है। I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more
heartache than anything else in the world. मैंने देखा है कि पैसा कैसे संसार में किसी भी अन्य चीज से बढ़कर अधिक विभाजन, अधिक झगड़े, अधिक तनाव और अधिक मानसिक पीड़ा उत्पन्न करता है। Had Abraham and Lot been struggling to make a living, क्या अब्राहम और लूत अपनी जीविका के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे थे? had they not become rich and prosperous, क्या वे धनी और संपन्न नहीं हुए? their focus would have been on surviving. उनका ध्यान अपनी जीविका पर था। Their priority would have been on cooperating together. उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि वे एक दूसरे का साथ दें। Their eyes would have been on the Lord. उनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए थी। But now they had money. लेकिन अभी उनके पास पैसा था। My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme. मेरे श्रोता मित्रों, आइए मैं आपको पैसे के बारे में और उन्नति के बारे में कुछ बताऊं जब यह श्रेष्ठ रूप में शासन करने लगता है। Money and prosperity does not only create conflict in families, it also creates conflicts in Christian work. पैसा और सफलता न केवल परिवारों में विरोध उत्पन्न करता है, परंतु यह मसीही सेवकाई में भी विरोध उत्पन्न करता है। Money can divide families and tear them apart. पैसा परिवार को विभाजित कर सकता है और टुकड़े टुकड़े कर सकता है। Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace. पैसा मसीही भाई बहनों को अलग कर सकता है और उनकी शांति के बंधन को तोड़ सकता है। Money can create enemies faster than any other element. पैसा किसी भी अन्य वस्तु से अधिक शीघ्रता से शत्रु बना सकता है। Now remember that both Abraham and Lot became rich. अब इस बात को याद रखिए कि अब्राहम और लूत धनी बन चुके हैं, But there was a fundamental difference between the two. लेकिन दोनों में एक प्रधान अंतर है। Abraham possessed the flock did not possess him. अब्राहम पशुओं के समूह पर अधिकार रखता था, न कि पशुओं का समूह उस पर। Lot, on the other hand, let the flock own him. दूसरी तरफ लूत ने पशुओं को अपने ऊपर अधिकार करने दिया। Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession. लूत उस मसीही विश्वासी का एक उदाहरण है जो अपनी संपत्ति के अधीन है। Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life. लूत उस मसीही विश्वासी का एक उदाहरण है जिसे अपनी संपत्ति की बढ़ोतरी के बारे में अधिक चिंता है, न कि अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में। Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasure. लूत ने अपनी सफलता में ऐसा होने दिया कि मिस्र में उसने अपने सिर को आत्मिकता में बढ़ने से फेरकर सांसारिक अभिलाषाओं की ओर लगाया। You never read that Lot ever built an altar for God. आप लूत के बारे में कभी नहीं पढ़ते कि उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। You never read that Lot ever came back to God. आप लूत के बारे में कभी नहीं पढ़ते कि लूत परमेश्वर के पास वापस आया। You never read that Lot ever sought forgiveness from God. आप कभी यह नहीं पढ़ते कि लूत ने परमेश्वर से क्षमा पाने की लालसा रखी। The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham. दुखद बात यह है कि लूत ने कभी भी अब्राहम के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything. और जैसे हम अगले संदेश में देखेंगे कि जहां अब्राहम ने अपनी संपत्ति का दशवांश मलकीसेदेक को दिया, वहीं लूत ने कुछ भी नहीं दिया। Lot was a mean-minded, close-fisted, money-loving believer. लूत नीच विचार, बंद मुट्ठी और पैसे से प्रेम करने वाला विश्वासी था। You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle? आप पूछेंगे कि आप कैसे जानते हैं कि वह अपने चाचा की तरह एक विश्वासी था। The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer. बाइबल हमें बताती है कि सदोम की आग से परमेश्वर ने उसे बचाया। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि वह विश्वासी था। In verse 7 of chapter 2
of 2 Peter. दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 7 पद में, Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men. धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। A dear friend of mine told me so many years ago मेरे एक अच्छे मित्र ने मुझे कई वर्ष पहले बताया that the world is made up of 2 kinds of people, कि संसार 2 प्रकार के लोगों से बना है, givers and takers. देने वाला और लेने वाला। I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham. मैं बाइबल में इससे अच्छा उदाहरण नहीं पा सकता जो लूत और अब्राहम के बीच अंतर को दर्शाता है। Lot was a taker, but Abraham was a giver. लूत लेने वाला था, लेकिन अब्राहम देने वाला था। Lot never acknowledged God as the provider, but Abraham did. लूत ने कभी भी स्मरण नहीं किया कि परमेश्वर सब वस्तुओं का प्रबंधक है, लेकिन अब्राहम ने किया। Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessings. लूत का जीवन मानसिक जलन से भरा हुआ था, परंतु अब्राहम ने दूसरों को अपनी आशीषों के साथ आशीषित किया। And that is why eventually Lot lost everything, including his wife and family, while Abraham prospered in every way. और इसी कारण अंततः लूत ने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और परिवार भी, जबकि अब्राहम ने सब तरफ से उन्नति की। Don't ever forget that quarrels between people start in the heart. कभी ना भूलें कि लोगों के बीच में लड़ाई हृदय से आरंभ होती है। Major explosions often are the results of minor conflicts. बड़ा विस्फोट अक्सर छोटे विरोधों के परिणाम से होता है। They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time. वे गैस के धीरे धीरे लीक होने के जैसे हैं, जो काफी लंबे समय से निकल रही हो सकती है। All it needs is a spark and wow, a big explosion happens. बस इसे थोड़ी सी चिंगारी चाहिए और वाह, एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions. आप अगले कार्यक्रम को अवश्य सुने और मैं आपको बताऊंगा कि यीशु ने स्वार्थी उद्देश्य के बारे में क्या कहा। And until next time, I wish you God's richest blessing. और अगले समय तक मैं परमेश्वर से आपके लिए उत्तम आशीषों की कामना